समुद्र मंथन के बाद राजा बलि का चरित्र है। राजा बलि दैत्यों का राजा है और इसने अपने पराक्रम से सारे लोगों को छीन लिया है। देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं और दैत्यों का पूरी तीनों लोकों पर राज्य है। हुआ क्या, देवताओं की मां अदिति कश्यप ऋषि से जाके प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे मारे मारे फिर रहे हैं, कोई उपाय बताइए ना, उनका भी घर वापस मिल जाए। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया और उससे वामन भगवान का अवतार हुआ और वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में जाते हैं और बलि ने राजा होते हुए भी एक वामन रूप में जो भगवान हैं उनका आकर के स्वागत किया, सम्मान किया, प्रणाम किया और कहा आज्ञा करिए, जो आप कहोगे मैं वही आपको दूंगा। वामन भगवान ने कहा कि मैं जो मांगूंगा वही दोगे? बोले हाँ। तो बोले पहले संकल्प करो। इतनी देर में शुक्राचार्य भगवान आ गए और शुक्राचार्य भगवान ने आकर के कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये तो साक्षात विष्णु हैं, तुम्हें ठगने आया है। विष्णु भगवान का नाम जब सुना तो और ज्यादा खुश हो गए राजा बलि कि साक्षात परमात्मा मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है, इससे ज्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या होगी? इससे ज्यादा क्या बात होगी सौभाग्य की? शुक्राचार्य जी ने कहा भाग्य सौभाग्य मत दे, मर जाएगा तो ये पूरा छलने के लिए आया है तेरे को। राजा बलि ने कहा भगवान के हाथों छले जाएं, इससे ज्यादा फायदे का सौदा क्या है? नहीं तो दुनिया तो छलेगी छलेगी, एक दिन पूरे के पूरे छले जाने, एक दिन सब कुछ छूटना ही तो है। और यदि वह भगवान के हाथों में छूट जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा? तुम नहीं मानोगे? बोले गुरुजी यह बात नहीं मान पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, मैं संकल्प नहीं बुलवाऊंगा। भगवान ने कहा, वामन भगवान ने, कि चिंता मत करो बलि, हम स्वयं संकल्प बुलवा देंगे। यही को इतना क्यों डाल रहे हो? हम स्वयं संकल्प बुलवा देंगे। तो भगवान वामन संकल्प बुलवाने लगे तो सागर होता है ना, सागर जिससे पानी की ठोटी में से पानी निकालते, तो पानी डालने के लिए हाथ पर ऐसे हाथ किया, अब पानी नहीं निकले, पानी नहीं निकले। वामन भगवान ने कहा क्या बात है, इसमें कुछ जम गया, क्या हुआ? और देखा तो शुक्राचार्य जी छोटा रूप बना के वही में बैठे। वामन भगवान ने कहा अच्छा, तो यहां तक तुम्हारी जो है पहुंच हो गई, यानी किसी के शुभ कर्म में रोका डालने के लिए, रोड़ा डालने के लिए, उसमें अड़वंगा डालने के लिए तुम रूप भी बदल सकते हो। हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं, सिर नहीं हिला रहे, पर इनसे कहो ना सिर हिले तो हमें पता लगे कि हाँ, नहीं हमें मालूम पड़ेगा सोए गए और हम समझे सुन रहे हैं। हाँ, शुक्राचार्य जी दूसरे के शुभ कर्म में अड़चन डालने के लिए रूप बदलते हैं। ऐसे ही अभी तुम्हारा ये शुभ कर्म, शुभ यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन हो रहा है,
भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें भी कुछ लोगों को इसमें जो विघ्न पड़ रहा है उनमें भीतर ही भीतर मिठास आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। वे शुक्राचार्य ही हैं, चाहे बने की 2 आंखें हों चाहे 1 आंख हो, लेकिन इसका परिणाम ये है कि उनका ये प्रसन्न होना एक दिन उनसे उनकी आंख छीन लेगा और उन्हें 1 आंख के होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के इच्छा के विरुद्ध यदि कोई चलेगा तो भगवान उसकी आंख फोड़ देते हैं। तब वामन भगवान ने उनकी आंख फोड़ी। एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी। भैया काऊ 1 आंख को होनो हुए ते काऊ के अच्छे काम में टांग अड़इयो हो और काऊ अपनी दोनों सलामत रखनी हो तो हर एक अच्छे काम में सहयोग करना। जैसे आज कल से ही मेरे पांडाल में बालक लगे हुए हैं, ये शुभ कर्म में, इस सत्संग में लगे हुए हैं, इनकी दोनों सुरक्षित रहेंगी और हो सकता है तीसरी हृदय की भी आंखें खुल जाएं। देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं बालक, एक नाली सी बना दी है पानी निकालने के लिए, हैं? कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है। एक बार मेरे साथ सभी तालियां बजाएंगे, लेकिन जैसे मैं बजाऊं वैसे ही। बोलो दुर्वासा खेरे की। जिन्होंने ऊपर हाथ करके तालियां मेरे साथ बजाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और जो कहबे पे ना बजाए बिनको भगवान, चलो अब ही ना कह रहा। हरि बोल।
अब के तो सवन्ने बजाएंगे, सब समझ गए हैं। एक बार हम मानता ना, दूर आके लोग हैं ना, एक बार हम ना मानते। एक नयन कर तजा भवानी। तीन पग में तीनों, दो पग में तीनों लोग नाप लिए, कितने बड़े बन गए। अब तीसरे पग के लिए बोले कि अब काय पे धरूं बता। राजा बलि उल्टा लेट गया पट्ट और कहा मेरे सिर पे रख दो। अभी मैं तो बचा हूं। दो चीजें होती हैं अध्यक्ष जी, दो चीजें होती हैं, मैं और मेरा। मैं और मेरा, मैं अलग होता है और मेरा अलग होता है। तो बलि ने कहा अभी आपने मेरा नापा है, अब भाई मेरा मैं तो बचा है, मैं और मेरा, इन दोनों में से अभी मेरा नाप लिया है, मैं तो नहीं नापा ना। अब आधे में मेरा और आधे में मैं, तुम्हारा पूरा हो जाएगा, मुझे भी नाप लो। इसे शास्त्र की भाषा में अहमता और ममता, अहमता और ममता, अहमता और ममता जब दोनों को नाप लेता है भगवान, तो जीव को अपना बना लेता है, फिर वह भगवान का हो जाता है। हुआ क्या, जब वो शर्त पूरी नहीं कर पाया तो भगवान ने उसे रस्सी से बंधवा दिया। बोले बंदी बना के ले चलो, ये अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। अब ब्रह्मा जी आए। अच्छा एक बात बताऊं, यदि राजा बलि की जगह कोई दूरा का होता तो एक बात कहता कि भगवान एक बात बताओ, बेईमानी तुमने करी और बांधे हमें रहे हो। बेईमानी कैसे करी कि तुम मांगते समय कछु और हुए और नापते समय कछु। अच्छा ये कुछ दूधिया होते हैं, दूधिया जो लीटर लेके आते हैं, नाप अपने लिए नापते हैं तब कछु और दूसरे के लिए नापते हैं। तो ऐसे ही राजा बलि की जगह कोई दूरा को आदमी होता तो कहतो कि भगवान बेईमानी करी आपने और बांध रहे हो हमें, ये तो तुम्हारा कोई न्याय नहीं है। अरे जितने बड़े तुमने हमसे मांग की थी उतने बड़े में तुम 3 पग का 30,000 पग नापो, लेकिन अपने से, गुरुओं से, बड़ों से, महात्माओं से जवान न लड़ाने में ही उनका दिल जीत लिया जाता है। राजा बलि ने भगवान का दिल जीत लिया है। लेकिन हम लोग तो किसी से बहस करके दिल जीतना चाहते हैं। बहस करके हम लोग खोखली जीत तो पा सकते हैं, लेकिन किसी के दिल को नहीं जीत सकते। ये जो चतुर माताएं होती हैं ना, जो कबू अपने आदमी से लड़ते ना, हमेशा हार ही बनी रहते हैं और हार के ही आदमी को जीत लेती हैं। यदि ये जीत के चाहें कि आदमी ये जीत लें तो कबू ना जीत सकत, लेकिन हारी बनी रहेंगी और सब काम अपने करा लेंगी हैं। क्योंकि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, इसमें हारना ही जीत है और जीतना ही हार है। पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हुआ, अर्जुन से हो रहा था। लेकिन जब अर्जुन ज्यादा घायल, ये जो वैसा सो रहा ना पीछे से, अर्जुन जब घायल होने लगा तो क्या हुआ, भगवान से रुका नहीं गया और भगवान ने चक्र उठा लिया और पितामह भीष्म के ऊपर टूट पड़े। और जैसे ही भगवान ने चक्र उठाया, पितामह भीष्म अपने धनुष बाण रख करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं।
हल्का, बहुत हल्का। अपनी वॉल्यूम बढ़वा लो ना कॉलम के। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से कि यहां भगवान श्री कृष्ण ने जब चक्र उठाया और पितामह भीष्म ने बाण रख दिए, तो यहां सभी लोगों से पूछ रहा हूं, एक प्रश्न कर रहा हूं, बताओ कृष्ण जीते या भीष्म? हैं? भीष्म ने तो धनुष बाण रख दे। हार करके भी पितामह भीष्म ने अपनी जीत को हासिल कर लिया है। हार करके भी पितामह ने जीत को हासिल कर लिया। लेकिन एक बात बताऊं, जीत कृष्ण भगवान की भी हुई। यहां ऐसे ही घरों में एक दूसरे जिताएंगे तो खुद सब जीत जाएंगे, और एक दूसरे हराएंगे तो सबके सब हार जाएंगे। दोनों ही की मात हुई। मात माने हार। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। पति पत्नी, भैया भैया, बाप बेटा, यदि दोनों अपनी अपनी पे अड़े हैं, कोई काऊ तो झुकने की कोशिश ना कर रहा, तो वो आदमी एक दिन हारेगा। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। अब अंतिम पंक्ति तुम्हारे दिल को छू जाए तो जोरदार तालियां बजाना। दिल को छुए तो बजाना, नहीं तो बैठे रहना, कोई बात नहीं। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। क्या मैं अब तक मैं और तू अब तक तू, ये भी कोई बात हुई है? मैं अब तक मैं और तू अब तक तू। अरे दोनों जब तक एक न होए हैं तब तक काय के भैया, काय को बाप बेटा, काय की माँ बेटी हैं, काय की बहू और सास, जब तक एक न हुई, जब तक दो बने हुए हैं तब तक टकराव बना ही रहेगा। तो यदि बलि ने मौन रह करके समर्पण भाव से और वामन भगवान का दिल जीत लिया। ऊपर से आए ब्रह्मा जी, भगवान से कहने लगे, अरे भगवान आप, वामन भगवान से कहने लगे, अरे भगवान आप इस सीधे साधे भोले भाले को, निर्दोष प्राणी को क्यों बांध रहे हो? शब्द को समझना। आप इस सीधे साधे भोले भाले निर्दोष प्राणी को क्यों बांध रहे हो? तब वामन भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मन, मैं इस दुनिया में निर्दोष और सीधे साधे भोले भालों को ही बांधता हूं। मुझे टेढ़े कुंवरों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो भोले ही हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम पर, उंगली उस पर, आंखें हमसे हटनी नहीं चाहिए। हम बहुत देर से इशारा कर रहे हैं तुम्हें। नीचे नहीं देखना है, सिर्फ मेरी तरफ।
निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, अरे निर्मल भोले भाले सीधे सरल प्राणी ही तो मुझे भाते हैं और उन्हीं को मैं अपना बनाता हूं। और ये टेढ़े कुगरे या नहीं, मोहि कपट, कपट माने टेढ़े, छल कुगरे छिद्र न भावा, मोहि कपट छल। अच्छा एक बात है, कपटी आदमी भगवान को अच्छा नहीं लगता, पर तुम सब लोगों को तो अच्छा लगता होगा, हाँ या ना? अरे कपटी तो काऊ ना चलो हैं? यदि कपटी आदमी तो बेलो है जाए और मालूम पड़ जाएगा ये कपटी है, तो तुम बनते जो भगवान जाते हमें बोलो बोलो दूर रखे, भगवान हमें जाते बचाए हैं? महाकपटी आदमी है। अब भैया जाके पेट को भेद तो काउनी ना जाने हो, हम तो जाते, मैंने तो हाथ जोत दे भाई, जाते नाते मालूम पड़ी, मैंने तो जाते हाथ जोत दे हैं? तो वो भगवान भी बचना चाहता है, फिर हम तुम्हारी तो बात ही क्या। लेकिन हम में कछु नादान ऐसे कभी कभी कपटी के चंगुल में आ जाते तो ऐसा पेर देता जैसे कोलू में गन्ना है। यदि कपटी के चंगुल में फंस गए तो ऐसा पेरेगा कोलू में गन्ना। तब फिर भगवान ने कहा कि राजा बलि, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा खुश हूं, कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बलि ने कहा अभी तो तुम भिखारी बन के आए यहाँ, छोटे से मुंह पे तो सब कुछ लाओ, अब मोहिए देंगे? मेरे सामने जो भिखारी बन के आया हो मैं उससे क्या मांगूं? बोले नहीं भगवान, कुछ तो मांग। नहीं बलि, कुछ तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता है। इसमें हवा जा रही, थोड़ा सा और पीछे कोशिश करो जा। और करो, ठंड लग रही है मुझे तो, नेक नेक हवा आवे बस। एक कल गर्मी ते मर रहे, आज ठंड ते मर रहे हैं। आज ऐसे लग रही है हम कुल्लू मनाली में बैठे हुए हैं। अच्छा आज जब अभी थोड़ी देर बाद जब नचाएंगे तब नीचे मेज बिछी है ना, तो उन्हें कहा हौले हौले नाचियो, टूट नहीं जाए काऊ की आओ। हाँ भगवान ने कहा राजा बलि, मैं बड़ा खुश हूं, कुछ मांग ले, मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता।
तो बोले क्या मांगूं? बोले कुछ भी मांग ले। बोले मेरे मन में कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूं। बोले क्या? बोले मैं तुझे पाताल का राजा बना रहा हूं। अच्छा। और ऐसा कह के भगवान चलने लगे। फिर पीछे से बलि ने आवाज लगाई, सुनो 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 भगवान, एक मिनट सुनो। बोले बताओ। अब कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। अरे बोले जब हम कह रहे थे तब? बोले तब नहीं हो रही थी, अब हो रही है। बोले मांगो। बोले आपने मुझे पाताल का राजा तो बना दिया, लेकिन अब मुझसे राजपाट चलेगा नहीं। आप यदि बाकी रखवाली कर सको तो बा राजपाट देओ, और नहीं तो अपने अपने संग ले जाओ। क्यों संत भगवान? और ये संत भगवान जानते हैं जब परमात्मा भाने लगता है तब ये राजपाट अच्छा नहीं लगता। हाँ तो आने दो ना। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। दिल न लगता है, दिल न लगता है अब इन घरानों में। कान्हा दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। झूठे नाते हैं अब न भाते हैं, झूठे नाते हैं अब न भाते हैं। रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। ढंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। ढंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। दिल न लगता है, दिल न लगता है, दिल न लगता है जग के तरानों में। कान्हा लगता
नहीं जमाने में। है दिल तो लगता है, दिल तो लगता है, दिल तो लगता है, दिल तो लगता है। नहीं लगता जमाने में दिल, तो फिर लगता कहाँ है? दिल तो लगता है, दिल तो लगता है, दिल तो लगता है तुझको रिझाने में कान्हा। दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। दिल तो लगता है, दिल तो लगता है, दिल तो लगता है तुझको रिझाने में कान्हा। दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। भैया भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा क्या? बोले चौकीदार बन सको तो मुझे राजपाट देव, और न बन सको तो जे धरिए तुम्हारी बोलो करो। हाँ जे धरिए तुम्हारी धर्मशाला। हाँ? तुम जब संग संग बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझसे कनेक्ट हो, जुड़े भय हो। यदि तुम मेरी चौकीदारी कर सको हैं तो मुझे राजपाट देव, और नहीं तुम जानो तुम्हारो काम जाने। भगवान फंस गए। और सुनो, मैं जा दरवाजे तो निकलूं ना, वहीं पे मुझे दर्शन होना चाहिए। और ड्यूटी के घंटा की रह गई, बोले 24 घंटा। अब मर गए। आए चौकीदार आए तो ठगवे, लेकिन उल्टे ठग गए। अब साहब इधर लक्ष्मी जी इंतजार कर रही, 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, 4 दिन भये। अब मान के चलो प्रधान जी कहूँ जाए और शाम को न कहूँ लेट है जाए, तो फोन खटकाओ कि नहीं खटकाओ? हैं कहाँ रह गए? अच्छा वैसे कोई अच्छी होगी तो यूं पूछेगी कहाँ रह गई, और कोई मुँह जैसी कुटांट हुई तो कहाँ मर गए? हैं? अब लक्ष्मी जी के तो शाम तो छोड़ो, 2 दिन आ गए, 3 दिन आ गए, 4 दिन आ गए, बड़ी परेशान। इतने में नारद जी आ गए और नारद जी ने कही माता जी प्रणाम। अरे तुम प्रणाम है बाद में करियो, पर जो बताओ हमारी बे कहाँ गई? हमारे यहाँ नाम नहीं लेती हैं, जब तक बालक नहीं हो तब तक बे, और बालक हो या तो लल्लू के पापा।
बोले हमारे बे कहाँ गए? अरे नारद जी तुम्हें नहीं पता? अरे उनकी तो नौकरी लग गई। लक्ष्मी जी बोली पागल बनाते हो, बाबा होकर के झूठ बोलते हो। वे क्यों किसकी नौकरी करने लगे? वे स्वयं हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय, ऐसे हैं वो। ध्येयम सदा परिभवम् अभिष्ट दोहम, ऐसे हैं वो क्यों किसी की नौकरी करेंगे? बोले मोह जिना पतों पर नौकरी लग गई और वो परमानेंट। अच्छा नौकरी लग गई परमानेंट? बोले पेमेंट कितना है? बोले कछू न। बोले रिटायरमेंट कब है? बोले कब न। बोले सस्पेंड कब होता है? ना बोले सस्पेंड ना। बोले हमें ऐसी नौकरी ना करानी। लक्ष्मी नारद जी ने कही तो मैंने कोई नौकरी लगवाई थोड़ी है, वो तो अपने आप जबरदस्ती नौकरी लग गई है। वहां काऊ को कोई तैयारी ना भई, और वो नौकरी ऐसी है कब छूटे वारी। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान। लक्ष्मी जी ने कहा तो कोई उपाय बताओ, आप तो महात्मा हो, संत हो, बाबा हो, कोई उपाय बताओ ना। और एक उपाय है, राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, उसकी नौकरी, उसके यहाँ चौकीदार की नौकरी उन्हें लग गई, बंद गए हैं। वो गए थे तो बांधने बलि को, लेकिन उल्टे खुद बंध गए, क्योंकि प्रकृति में एक नियम है, जो कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में एक न एक दिन खुद ही गिरता है। एक छोटा सा बालक था, वो एक दिन रास्ता से थोड़ा सा हट करके गड्ढा खोद रहा था। वहां से एक बहुत बड़ा सेठ जा रहा था गाड़ी में बैठ करके। सेठ ने कहा कि भाई ये क्यों गड्ढा खोद रहे हो, क्या बात है, तुम कौन हो? बोले मैं इसलिए गड्ढा खोद रहा हूं कि जो रास्ता को छोड़ के चलेगा वो इस गड्ढे में गिरेगा। अच्छा, बोले तुम हो कौन और कहाँ रहते हो? बोले जहां मुझे प्यार मिलता है वहीं रहता हूं, जब तक प्यार मिलता है तब तक रहता हूं, और जो मुझे रख लेता है मैं उसी का हो जाता हूं, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। अच्छा, बिन के बे सेठ सेठानी थे, बिन के बालक नहीं आते, बिन के जीव बढ़िया बुद्धिमान बालक है और अपना बेटे ही बना ले जाए, ले चलो। बोले तनख्वाह? बोले कुछ नहीं, बस मैं तो उसी का बन के रहता हूं, फिर मैं क्यों तनख्वाह? भाई ले गए। अब कहा भयो, क्योंकि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बुढ़ापे जैसे जब बालक ले गए सो 2 साल बाद बुढ़ापे में सेठ सेठानी की संतान है गई। अब जब सेठ सेठानी की संतान भाई, संतान थोड़ी सी चलवे फिरवे लायक गई, बालक जो बाग दौड़ करवे लायक है गो। अब सेठानी के मन में वो बालक चुभन लगो, क्योंकि अब तक तो कोई हथ ना हो, पर अब जी रह गो तो मेरी दौलत में थे। बोलो बोलो, आधो आधो है जागो, आधे हिस्सा ले ले गो। और चुभन लगो। सेठ सेठानी आपस में बोले कि जा रास्ता ते हटाओ, जो हमारा बालक है वो हम तो वैसे ही लाए जाए। तो का करो कि वह बालक थे जो गड्ढा खोद रोका हो, वह बालक थे कही ले बेटा बाग में तो फूल लिया। वो बाग में तो फूल ले बेगो, लेकिन रास्ता में वो छोटो खेल लो जो उनको खुद को बालक हो। तो बान कही बड़े भैया कहाँ जा रहे हो? बोले फूल ले जा रहा हूँ, पापा ने मंगाए हैं। अच्छा, बोला मैं लेके आऊंगा। वो जिद कर को छोटो, तो छोटे ने डलिया ले ली, फूल ले भी चले गो, और बड़ो वापस आयो। और बड़ो जैसे ही वापस आयो तो वो मम्मी पापा ने पूछी कि अरे तुम फूल क्यों नहीं लाए? अरे वो रास्ता में छोटो मिल गो, जबरदस्ती वो पे तो डलिया ले गो, फूल ले भी गए। इतने में तो दोनों सेठ सेठानी पछाड़ खाए गए और एकदम दौड़े, और दौड़ के जब बाग में पहुंचे तो वो बालक मरे परे, वो गोली गोली ते काउ ने मार दो, काउ ने ना मार्यो। समझ गए होंगे आप लोग? तुम समझ गई? अरे बहुत समझदार हो तुम। मतलब विनय को कोई षड्यंत्र है तो मारनो तो जायो, लेकिन मरे गो अपनो अपनो मरे गो। अब वहां जाकर के रोने लगे, धोने लगे। जट बड़े बालक की बात समझ में कि षड्यंत्र तो मेरे लिए था, लेकिन गड़बड़ हो गया। उसने तुरंत वो घर गया दौड़ करके, अपने थोड़े से कपड़े थे पोटरी बांधी
और आकर के सेठ आदमी को प्रणाम करने लगा, मुझे विदा दो, मैं चलता हूँ। अरे बोले अब हमारा को है और हम कहाँ जाएंगे? तब बालक ने कही, तुमने रास्ता छोड़ा है और जो गैल छोड़ेगा तो वही गड्ढा में गिरेगा जो मैंने खोदेगा। मैंने गड्ढा जो खोदा था इसीलिए खोदा था कि जो रास्ते को छोड़ करके चलेगा वो उस गड्ढे में गिरेगा। और अब ये तुम कह नहीं सकते हो कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि तुमने मेरे को, अपने बालक को पूरा प्यार देने के लिए, दौलत देने के लिए मेरे को मारने का षड्यंत्र रचा था। तो जब कोई व्यक्ति किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो उसमें गड्ढा खोदने वाला ही गिरता है। तो गड्ढा तो खोदो जिनने बड़े मारवे के लिए, लेकिन छोटे खो बैठे। तो ऐसे ही भगवान आए तो बांधने थे, लेकिन उल्टे बंध गए। पार्वती जी से नारद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, राजा दानी बहुत है और तुम भिखारिन बन के चली जाओ और भीख में तुम जो मांगोगी वो राजा मना, चूंकि माने आज तक कहू तो नहीं करी ना, तो तुम्हें मिल जाएगा। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन? नारद जी बोलो ना बन रही तो कोई बात ना है, तुम अपनो न्या कर खाओ, बे अपनो माँ कर खाएंगे, आराम से तापो है। लक्ष्मी जी ने कही नहीं बाबा, कोई दूसरा उपाय बताओ कि मुझे भिखारिन बनना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा अरे दुनिया में ही पूजा करती है ओम जय लक्ष्मी माता है, और तुम कह रहे हो मैं भिखारिन बन के जाऊं? तो एक दूसरा उपाय बताओगे। एक काम करो, आप भिखारिन नहीं बनना चाहती हो तो तुम जो है रक्षाबंधन आ रहा है और एक राखी लेकर के चली जाना, तो तुम भिखारिन नहीं मानी जाओगी, बहन बन जाओगी हैं। और जब बहन राखी बांधेगी तो भैया कछु न कछु देवेगी तो कहेगा ना, तो चुपचाप बस चौकीदारे मांग लियो। लक्ष्मी जी बोले जी आइडिया बिल्कुल सही है, अच्छा है, ठीक है। अब तो इंतजार करने लगी। आयो सावन को महीना, चारों तरफ मल्हारें गवने लगी, झूला पड़ने लगे। प्रेम दीवानी ओ, प्रेम दीवानी मीरा जोगिन है गई जी। ए जी घूमे बन बन, हमें घूमे बन बन, एक तारा लेके हाथ। प्रेम दीवानी मीरा जोगिन है गई ओ, श्याम समरिया की सूरतिया, भाई बचपन ते हरिया, भाई बचपन ते। मैया मेरो ब्याह कराए दे तू मेरे मोहन पे, मैया मेरो ब्याह कराए दे
के तारे महतारी, यो हंस के तारे महतारी। प्रेम दीवानी भई बावरी वो मीरा मतवारी। प्रेम दीवानी भई बावरी मीरा मतवारी। वो धीरे धीरे बोहे गई सयानी है बनी राणा की महारानी है। रात दिना मीरा ओ रात दिना मेरा रटना रटती श्याम की जी। ए जीवा के मन में हमें वाके मन में समाए दीना नाथ प्रेम दीवानी। मीरा जोगिन है गई जी। एक न मानी है अरे वन एक न मानी है। उत्पीड़न करने की फिर राणा ने ठानी है। उत्पीड़न करने की फिर राणा ने ठानी है। जो लंबवन पोतेरे ढाए, जो लंबवन पोतेरे ढाए। देखन बारिन की आंखन में आंसू भर आए। भेजा राणा ने विष का प्याला है। भेजा राणा ने विष का प्याला है। प्याले में मुरलिया वाला है। पी गई प्याला हो, पी गई प्याला मीरा बड़े प्रेम से जी। ये जी अमर है गई है, हमें अमर है गई है। दुनिया में बाकी गात प्रेम दीवानी। मीरा जोगिन प्रेम दीवानी मीरा जोगिन है गई जी। ए जी घूमे बन बन हमें घूमे बन बन एक तारा लेके हाथ। प्रेम दीवानी मीरा जोगिन है गई। राखी लेकर के जब पहुंची है लक्ष्मी और पहरेदार ने जाकर के राजा बलि को कहा कि कोई बहन आपकी आई है राखी लेकर के। राजा ने कहा उसके सम्मान के सहित अंदर ले आओ। लक्ष्मी जी ने राखी दिखाई। ये बड़े बूढ़े उठ के क्यों जा रहे हैं, क्या बात है भाई? ऐसे हमें अकेले छोड़ के मत जाओ, हम अकेले रह जाएंगे। जहाँ भाई जी ने बाबा ने रोको कैसे हूं? ये बालकों बाद में कल नहीं हो,
भेड़ चाले एक उठने लगा तो फिर धीमे से पीछे से दूसरा उठने लगा तो है। और कितना ठंडा मौसम है, कितना आनंद आ रहा है। मुझे तो बहुत आ रहा है, तुम्हें आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो? ना आ रहा ना आ रहा? अच्छा आ रहा है तो अर्रा का ही रहे हो भाई। भाई अर्रा तो जो रहे तुम धीमे से सुनो तब तो। पर एक बात बताऊं, तुम्हें आनंद तो आ रहा हो पर मोते मन मत लगाइयो, क्योंकि मैं काहू को सगो ना गयो। आज तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो, तुम्हारा मन लग रहा है, और ज़्यादा मन लग गो ना तो मैं तो रहने वाला हूँ नहीं हैं। कथा पूरी करके चला जाऊँगा, फिर ढूंढते हुए नहीं मिलूँगा तुम्हें, फिर रोओगे। इसीलिए बचती रहियो। हाओ कचू तो हाउ कर रहे हैं। आवाज़ वो स्पीकर गड़बड़ कर रहे हैं। आवाज़ कोशिश करो भाई, पंडाल में आवाज़ कम जा रही है। ए? हाँ पीछे वो स्पीकर गड़बड़ है ना, है ही नहीं है, बंद रखे हैं तो लगा दो दो स्पीकर फटाफट। वो कहाँ गए वो? और मेरी समझ में साउंड में यदि बीच में 10-20 बाल्टी और लटक जाए कर ना जगह जगह, जैसे पीछे लटकी है वो, और आनंद आए। स्पीकर लगा दो 2 बार जल्दी से। ये तुमने पहले तो क्यों ना बताई? हम गलो फाड़ फाड़ के मार के बताओ, हम समझ रहे खूब आवाज आ रही होगी। जल्दी लगाओ बेटा, 2-2 बॉक्स लगा दो दोनों तरफ। और पीछे भाई तो उठ के चल रहे भाई जी ने बैठा हो जल्दी। हाँ 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 सही कह रहे हो। अच्छा पानी गिर रहा है, त्रिपाल डाल रहे हैं ताते यहाँ। चलो तो फिर आज इतना ही कर लो, 4:30 बज गए, अभी भजन होगा, आरती होगी, 5 बज जाएंगे। और बढ़ाएं तो फिर कथा आगे नहीं बढ़ेगी। और तुम यूं चूसे ले रहे हो फिर आगे बढ़ाने चाह रहे हो, कौन सा तरीका है? ना मेरी तरफ से तो खूब बोलवाओ, मैं तो आया हूँ यही कहा जाए, ठीक है। लेकिन ये खलबली होती है तो अच्छा नहीं लगता। अरे बोले हुए थे, हम बोल तो रहे हैं, बोले हुए थे कहाँ बैठ रहे हुए? बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हे ओ भैया पानी की धारा बन रही है। अच्छा सुनो, वैसे वहां शाम ज्यादा है जाई, फिर बाहर के लोग आए काफी। आज इतना ही, कल से जल्दी आओ। और देखो मैं तो बैठो उठा ले, मुंह पे कोई काम ना। अभी तुम पब्लिक ही शांत कर लो, मुँह तो कह रहे हो तो पब्लिक शांत करो। ये मैं कुछ टैप रिकॉर्ड हो रही हूँ, सब पब्लिक कचू कतरे में बैठे बोलता रहूँ भाई, मन तब लगता है और शांति हो। चलो खड़े हो जाओ। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे श्याम मिलेंगे बाकी बिहारी। ओढ़ के कामर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी। मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे श्याम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कामर कारी
परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होए सबके पूरन काम, होए सबके पूरन काम, रटेंगे राधे राधे, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। लक्ष्मी जी ने राखी दिखाई, भगवान ने राखी बंधवाई और राखी बंधवा करके भगवान ने कहा, बहन तो जो मांगनो होए, बहन तो जो मांगनो होए सो मांग ले। मेरे यहाँ धन दौलत जमीन जायदाद राजपाट मैं मना नहीं करूँगा। और सुन, मेरे यहाँ से परमात्मा भी खाली हाथ नहीं गया। लक्ष्मी जी भीतर ही भीतर बोली, परमात्मा खाली हाथ नहीं गया, इसीलिए तुम आनो पर्यो है, हैं? बातचीत आपस में चली रही थी, तब तक चौकीदार आएगो पीछे थे। तो इतनी देर में चौकीदार पीछे थे आएगो, और चौकीदार ने लक्ष्मी जी को देखा। लक्ष्मी जी ने चौकीदार को देखा। चौकीदार ने कही, हमें छुड़ा ले जा, हम तो यहाँ बंधन में पड़ गए। लक्ष्मी जी ने कहा, चिंता मत करो, अब हम आ गई हैं। बड़े प्यार से कहा। वैसे कोई यहाँ दूर आकी होती ना तो सबसे पहले यूँ कहती, तुम जई लायक हो, तुम मानते तो कहोगी आता ना, हैं? आज आयो ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम जई लायक हो। लेकिन लक्ष्मी जी ने ऐसा नहीं कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं आ गई हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मत चिंता करो। ठीक है। मांगने लगी। ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार, ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार। भैया आपकी कृपा से ना मन में कोई इच्छा है, सब कछु घर में है, लेकिन कछु तो मांग ले। ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार। भैया हमको चाहिए तेरो चौकीदार, तेरो चौकीदार। मंत्री इधर आओ।
और हमारी बहन जी को बाहर ले जाओ। इन्हें जितने चौकीदार चाहिए 10, 20, 50, 100। अब भीतरवाद चौकीदार बोले हमारा तो नंबर ही ना आ रहा, ये तो बाहर वाले की कह रहा है? नहीं नहीं सुनो भैया, हमें बाहर वाले नहीं, हमें भीतर वाले मुझे चाहिए। अच्छा सुनो मंत्री, ये काम करो, हमारी बहन जी को ले जाओ अंदर, लेकिन जो मेरा पर्सनल चौकीदार है भाई छोड़ के सबन दिखाई दो, और पर्सनल वही है। तो चौकीदार ने कही तू पागल मत बने, सीधे सीधे मोह मांग ले। लक्ष्मी जी बोली पोल खुल जाएगी। बोले अब खुलेगी तो, अब नहीं तो बाद में खुलेगी पोल तो। धीमे धीमे चौकीदार बिल्कुल बगल में आएगा। अब लक्ष्मी जी मांगती हैं, ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमा। भैया हमको चाहिए, भैया हमको चाहिए तेरो ये ही चौकीदार। भगवान की आंखें बड़ी खुश हुई, लेकिन राजा बलि की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। सुनो बहन जी, जाके बदले में तुम्हें 100, 200, 500, 1000 जितने चौकीदार मांगने मांग ले, लेकिन इस चौकीदार को नहीं दे पाऊंगा। अरे इनमें तो मेरे प्राण बसे हैं, इनके बिना मेरा जीवन बेकार है। लक्ष्मी जी बोली तुम्हारा तो ने का जीवन चली जाओगे, जिनके बिना मैं तो बिल्कुल ना चल लो है। मेरो तो जिनके बिना बिल्कुल न चल लो, इसलिए मैं। तब राजा बलि की बात समझ में आई। तब भी बलि ने कहा सुनो बहन जी, पूरा का पूरा नहीं दूंगा, आधा आधा कर लो। और चौकीदार घबरायो का हवाल चीर फार हो रही है। चौकीदार ने इशारे में कही सुने क्या तो पूरो ले लियो या पूरो दे दियो, ये चीरा फारी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा आधो आधो कैसे करोगे? बोले 6 महीना तुम्हारे यहाँ और 6 महीना मेरे यहाँ। लक्ष्मी जी ने सोची चलो न कछूते तो कछू बढ़िया है। तब से भगवान का बंटवारा हो गया। ये अभी वो आने वाला ना देवठान शादी विवाह चालू हो जाएंगे, तो तब से देव जग जाते हैं, तब से भगवान मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और वो आती है कौन सी वो शादी बंद होती हैं, बढ़ैया नवमी, जिसके दिन मतलब सभी शादी हो हा करके बंद हो जाती है ना। पंडित जी क्या होती है बढ़ैया नवमी? देखो हमको नहीं पता है, चूंकि हमारा भयो ना हमारा भयो ना हमन का वो करो, इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो बढ़ैया नवमी होते हैं वो लास्ट साल होता है, तब देव सो जाते हैं ऐसा कहा जाता है, और देवठान को देव जग जाएंगे।